दिया है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दो वेरिएबल्स हैं x और y। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि दोनों को अलग अलग रखने से बेटर होता है कि किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए, यानी जैसे x की वैल्यू है या तो उसे y में कन्वर्ट कर लीजिए, या जो y है y को x में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये जो मैंने दो इक्वेशंस यहाँ पे ली हैं, इन दोनों इक्वेशन में जो इजी रहेगा हम उसे कन्वर्ट करके देख लेते हैं। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी प्लस में है, सेकेंड हमारी नेगेटिव है, तो प्लस वाला अगर मैं करूँगी तो ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी, तो मैं नेगेटिव वाला ले लेती हूँ तो वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जैसे कैसे करेंगे इसे, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। मुझे यहाँ से कोई वैल्यू निकालनी है x की जो कि y में कन्वर्ट होके आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे फिर, √3x इज इक्वल टू √8y। ये इधर नेगेटिव था लेकिन इधर जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा √8/√3y। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ये फर्स्ट मान ली थी हमने, ये सेकंड मान ली थी और ये हमने थर्ड मान ली। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि अभी जो मैंने ये x को y में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये x का सब्स्टिट्यूट बन के आ गया। ये जो मेरी यहाँ वैल्यू आई है, ये मेरी वैल्यू x की सब्स्टिट्यूट बन के आई है जो कि y में कन्वर्ट हो गई है। अब जब मैं इस वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट करूँगी तो वहाँ से मुझे y की वैल्यू इजीली निकल के मिल जाएगी। तो अब जो मैंने ये x की वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ये मैंने जो वैल्यू निकाली है, इसी वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देती हूँ। तो क्या आएगा, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अभी जो x है हमारा, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू जो मैंने निकाली है। तो ये क्या होगा, √2x की वैल्यू क्या थी, √8/√3y। y को लगाना मत भूलिएगा, प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब जो ये √2 है, इसकी मल्टीप्लाई पूरी की पूरी जो ये हमारा नंबर है इसमें पूरे में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ज़रा कीजिएगा, √2 की √8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, और नीचे क्या रहेगा √3। y इसको, ये इसकी पूछ है, इसको मत छोड़ दीजिएगा, प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये √16 किसकी वैल्यू होती है, 4 की वैल्यू, तो हो जाएगा हमारा 4y/√3 प्लस √3y। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देते हैं, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3। √3 से √3 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई 4y में करेंगे तो क्या आ जाएगा 4y। 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √3। √3 को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 0। अब इधर भी आपने देखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर इसके नीचे मैं 1 कर दूं तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तभी तो हमारी इक्वेशन सॉल्व होगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4y और 3y कितना हो गया 7y, और ये जब √3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0। अब जो हमारी ये y की वैल्यू निकल के आई है, अब चाहे तो आप इस वैल्यू को x की जो वैल्यू मैंने निकाली थी उसमें पुट कर लीजिए तो भी आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, या फिर ये जो दोनों इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए, तीनों ही कंडीशन में आपकी जो x की वैल्यू है वो सेम आएगी। तो देखिए, पहले मैं आपको x की जो वैल्यू मैंने निकाली थी इसमें पुट करके दिखा देती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, जो मैंने ये थर्ड इक्वेशन ली है इसमें पुट करके देख लेते हैं। x क्या था हमारा √8/√3y, तो y की जगह हमने क्या लिखना है 0। तो 0 यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब 0 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x इस कंडीशन में क्या आ जाएगा हमारा 0। या फिर आप ऐसे ना करके इसमें पुट कर लीजिए x की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर लीजिएगा, सभी में वैल्यू आपकी 0 ही आएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √2x प्लस 3y क्या था हमारा, y क्या था हमारा 0, सॉरी मल्टीप्लाई 0 ऐसे कीजिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो √2x प्लस ये आपका 0 हो गया इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इस कंडीशन में भी आपकी x की वैल्यू क्या आई 0 आएगी। अगर मैं y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में भी पुट करूंगी तो भी हमारा x क्या आएगा 0 ही आएगा। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप y की और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं होता, दोनों वेरिएबल्स को किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए। आप देख लीजिएगा जो आपको इक्वेशन दी जाती है कौन सी इक्वेशन आपको इजी लग रही है, जो थोड़ी मतलब ऐसे लगे देखने में कि ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब जैसे यहाँ प्लस वाला था तो प्लस को अगर हम करते तो ये यहाँ पर अगर मैं इसको करती वैल्यू निकालने के लिए तो ये हो जाता है √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, तो x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y। तो x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आती तो थोड़ा सा प्लस माइनस में दिक्कत हो जाती है, तो मैंने वो नेगेटिव ना ले करके मैंने यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव ले ली ताकि जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ आपकी ही एक्सरसाइज का, तो आप इसे कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रा आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा सभी, आप भी सभी लिख लें क्वेश्चन को। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। तो आप सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।